बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सं कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पदो जिन्ह परम प्रिय खिन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के संरक्षक एवं अध्यक्ष अनंत श्री अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज प्रभु सीताराम जी के पावन पादार बिंदों में कोट से नमन करते हुए तथा इस भव्य आयोजन को पूर्ण रूप से समर्पित जिनकी सानिध्य में ये देख रेख में यज्ञ चल रहा हमारे परम पूज्य महंत मिथिलाक्षण दास जी महाराज, उनके सभी अनुयायीजन शिष्यजन जो इस वातावरण को संभाले हुए हैं और हमारा पांडाल हमारा ये स्थान पवित्र प्रांगण जिनसे गौरवान्वित हो रहा है, ऐसे हमारे महान श्रोता महानुभाव और जिनके द्वारा आप बड़ी रस भरी कथा सुन रहे हैं भगवान शंकर भोलेनाथ की, हमारे व्यास जी महाराज, उनके वादकगण, सभी साथीगण। आइए, जैसी कि मंच की परंपरा है, विधा है, हम कथा कहें उससे पहले हम 2 बार भगवान नाम संकीर्तन धुन लगा लें। तत्पश्चात समय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा मैं भी करूँगा। आप सभी पहले भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा भगवान की। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। प्रिय धर्मानुरागी बंधु, अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे शिव पुराण के अंतर्गत माता सती का आख्यान, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। उसका कारण क्या था? चलो मैं भी उस कथा की ओर थोड़ा बढ़ूंगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आपको बता रहा हूं कर्तव्य और अधिकार, वो थोड़ी सी सती का प्रसंग भी उसी में जोड़ देता हूँ, है ना।
तो आप जो कथा सुन रहे हैं, अभी व्यास जी महाराज कह रहे थे कि अच्छा संग करोगे तो अच्छे बनोगे, गलत का संग करोगे तो गलत बनोगे, सीधी बात है ना। और वैसे तो मुझे व्यास जी की कथा सुनने में ही आनंद आ रहा था और लग रहा था कि और भी सुनता जाऊं, लेकिन आप लोगों का आग्रह हुआ तो चलो मैंने कहा 10-20 मिनट का समय देके अपनी वाणी को पवित्र कर लूं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल मीडिया में एक बहुत सोशल मीडिया में वो चल रहा है कथावाचकों के प्रति। एक कांड हुआ उत्तर प्रदेश इटावा में, और उसमें छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बवंडर बना दिया, जातिवाद का जहर घोल दिया। पहले तो यादव कथावाचक की पिटाई हुई और अब 2 दिन पहले ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई। ये मामला चल रहा है। यदि ऐसे ही हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करते रहे, हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात होते रहे, तो ये हमारे पुराण शास्त्र वेद एक दिन लुप्त हो जाएंगे, देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई आगे ही नहीं होगा कहने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ कर्तव्य और अधिकार। सृष्टि नियंता प्रकृति और परमेश्वर ने हम सबको जीवन दान देने के साथ साथ कर्म करने की भी महाशक्ति प्रदान की है कि नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति कर्म के द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं कर्म के द्वारा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर, वो कहते हैं कर्म क्या है, चोरी आदि करना मैंने कहा कर्म की कोटि में नहीं आता। नहीं, तुम समझ लो ये भी तो कर्म है। हम जान पर खेलते हैं, रिस्क लेते हैं इतना बड़ा, स्वामी जी ये भी तो कर्म हुआ। मैंने कहा नहीं, ये कर्म नहीं हुआ, एक कुकर्म हो गया, समझे। तो एक होता है कर्म, एक होता है सुकर्म जो अभी यहाँ हो रहा है, और एक होता है, अब कुकर्म तो समझे ही गए सब लोग, है ना, उसको कहने ही नहीं है। तो कर्म के द्वारा लौकिक पारलौकिक अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है अकर्मण्यता ही एक प्रकार की नास्तिकता है। कर्म के द्वारा ही हमें जीवन की रक्षा प्रणाली, जीवन जीने की प्रणाली कर्म के द्वारा ही प्राप्त होती है। तभी तो मानसकार ने मानस में लिख दिया, बोल जो जस करई सो तस फले चाखा, वो कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो कर्म करो और अच्छा कर्म करो, जैसा कि अभी यहाँ चल रहा ये कर्म, इसके द्वारा तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं। और बुरा कर्म करोगे तो नरक में ही जाना पड़ेगा, समझे। लेकिन अकर्मण्यता भी एक प्रकार की नास्तिकता होती है। अकर्मण्यता, क्योंकि महात्मा लक्ष्मण जी के शब्दों में देखें, वो क्या कहते हैं, बोले कादर मन कर एक अधारा, ओ देव देव